हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या हमें चुनौती आती है और क्या क्या हमें छोड़ना चाहिए, इन चीज़ों पर भी हमें पूरा फोकस करना है आज, है ना। विस्तार से हम बताएंगे। मेरे बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है वो 3 ईयर का रहा। इसके अलावा देखा जाए तो मैंने 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट को मेंटर कर चुका हूँ और मैंने वन टाइम जो है यूपीएससी सीएससी 2024 का इंटरव्यू दिया था। इसके अलावा देखा जाए तो मैंने जो है 2026 में जो है प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो चुका है मेरा, ठीक है, पीटी। इसके अलावा में अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं कि हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026, 27, 28 जो भी एग्ज़ाम रहेगा, है ना, उसमें जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें कंपलसरी का पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एक प्रकार से क्वालिफाइड पेपर होता है। क्या होता है? क्वालिफाइड पेपर होता है। इसमें 2 प्रकार के पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है और पेपर बी होता है। पेपर वो 1 में क्या होता है, जितने भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो हमारे भारत के संविधान है, उसमें से 22 भाषाएं होती है, उसमें से कोई एक भाषा चूज़ कर सकते। तो मैंने यहाँ पर चूज़ कर ली, जैसे हिंदी चूज़ कर ली, ठीक है। और एक होता है इंग्लिश होता है। ये दोनों पेपर होते हैं, दोनों के दोनों पेपर जो होते हैं, ये पेपर होता है हिंदी का 300 नंबर का और ये भी पेपर इंग्लिश का होता है 300 नंबर का। अब मेन क्या है, इसमें क्या लाने पड़ते हैं अपने को, 25% नंबर लाने पड़ते हैं। 25% का मतलब होता है मेन अगर मैं बात कर लूँ तो 75%। अगर 75% अगर आपको नंबर मिलते हैं तो आप क्वालिफाइड माने जाओगे। 74 भी मिल गए और बाकी के पेपरों में पास भी हो गए तो कोई मतलब नहीं, यहाँ से आपका खेल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये मेन होते हैं, ये होता है आपका क्वालिफाइड पेपर पहले, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है तो ये हम प्लानिंग है, मैं आपको 1 बाय 1 लिख के बता देता हूँ कैसे हमें करना है, ठीक है। देखो ये जो हमारा कंपलसरी का जो पेपर होने वाला है, किस टाइप का हमारा पेपर होगा, क्या होगा, उसके बारे में तो हम चर्चा तो कर ही रहे हैं। तो क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, क्वेश्चन हमें कैसे आएंगे, क्या आएंगे, उसके बारे में हम पूरी तरीके से डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। और देखो पेपर का सिस्टम क्या होता है और पेपर हमारे एग्ज़ाम के लिए हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पूरी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब देखो मैं क्लियरली बता दूँ, देखो हमारे पास क्या होता है, क्वालिफाइड पेपर है ये, ठीक है। तो 2 क्या होते हैं हमारे पास, क्वालिफाइंग पेपर। तो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, तो कौन से पेपर होते हैं, एक होता है, मैंने अभी बताया आपको, पेपर ए होगा। पेपर ए होता है जिसमें से अपन कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मुझे चूज़ करनी है 22 भाषाओं में से, हिंदी करनी है, किसको मराठी करनी है, उर्दू करनी है, जो भी है, तो मैंने कर ली हिंदी, ठीक है। कितनी भाषाओं में से, 22 जो हमारी भाषाओं में से, 22 भाषाओं में से एक, ठीक है, ये पेपर एक होता है। अब इस पेपर के बारे में मैं क्लियरली बता दूं तो ये जो पेपर होता है ये कितने नंबर का होता है, 300 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है। अर्थात इसमें लाने पड़ते हैं अपने को 25% मार्क लाने पड़ते हैं, 25% मार्क्स लाने पड़ते हैं, ठीक है। अर्थात 300 में से कितने लाने पड़ेंगे हमको, पास माने जाएंगे हम। 75 नंबर आप लाते हो तो आप क्वालिफाइड मान लिए जाओगे, ना क्वालिफाइड हो जाओगे, ठीक है। ये होगी पेपर 1 के बारे में। और ऐसा नहीं है हिंदी का ही पेपर होता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, वो आसानी से हम कवर कर लेते। सबसे ज़्यादा कठिनाई आती है इंग्लिश के पेपर में, जो कि पेपर बी का क्वालिफाइड पेपर होता है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर जो पेपर बी होता है, क्या होता है, पेपर बी। अब देखो पेपर बी के बारे में बात करूँ मैं, तो मेन चीज़ क्या है, पेपर जो बी होगा तो ये होता है डायरेक्टली इंग्लिश का होता है ये, ठीक है। इसमें कोई आपको 22 लैंग्वेज या कुछ नहीं देता है, डायरेक्टली बोलेगा इंग्लिश है भैया, करना ही पड़ेगा। इस इंग्लिश के पेपर के बारे में बता दूँ तो ये भी जो होता है वो 300 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 300 नंबर का होता है। और इसमें भी क्या होता है, 25% मार्क लाना अनिवार्य होता है। अगर आप नहीं लाते हो 300 में से 75 नंबर तो आप यहाँ से आउट हो जाओगे। 25% मतलब 300 का आप 25% निकाल लेना तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, मतलब इतने नंबर आने चाहिए। अब ये 2 टाइप के होते हैं,
ये दोनों पेपरों को आपको क्वालिफाइड करना पड़ता है। ये दोनों क्वालिफाइड हो गए तभी होगा, क्योंकि 5 दिन का एग्ज़ाम होता है। इस 5 दिन के एग्ज़ाम में क्या होता है, स्टार्टिंग में 3 दिन एग्ज़ाम होता है। अभी जो है ना, स्टार्टिंग में 3 दिन एग्ज़ाम होगा, 1 2 3। तो पहले दिन तो ऐसे ही पूछ लेगा। दूसरे दिन का पेपर जो होगा वो 2 पेपर हो गए, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 होगा। फिर तीसरे दिन जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। फिर इस 3 दिन होने के बाद 1 वीक का टाइम लेता है वो। उसके बाद 2 दिन का जो पेपर होगा, पहले दिन होगा उसमें कंपलसरी के दोनों पेपर। सबसे पहले आपका आ जाएगा इसमें हिंदी का जो भी अपन पेपर है, और उसके बाद इंग्लिश का हो जाएगा। फिर दूसरे दिन आपका आ जाएगा जो आपका ऑप्शनल रहता है वो आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1 बाय 1 के रूप में हमने चीज़ों को समझ लिया कि कैसे पेपर होते हैं, कैसे चीज़ें होती है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंग्लिश कंपलसरी की, डिटेल में इसको समझ लेते हैं कैसा पेपर होता है, क्या पढ़ना चाहिए। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो इंग्लिश कंपलसरी, देखो इंग्लिश कंपलसरी में अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मेन चीज़ क्या होता है, सबसे पहले अगर यहाँ पर हम देखिए वो क्या पूछता है, उसमें ऐसे पूछता है देखो सबसे पहले अगर बात करें इसमें पूछे जाता है ऐसे। अब देखो जो ऐसे जो होता है, ये ऐसे जो पूछा जाता है 100 नंबर का पूछा जाता है। कितने पूछा जाता है, 100 नंबर का नहीं, 100 मार्क्स का। अब 100 मार्क का भाई ये पूछा जाता है, तो हमें इसे कैसे तैयार करना चाहिए, हमारे लिए चुनौती होती है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, जैसे 2013 से लेकर 2025 के जो भी है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 से 2025, इसको क्या करना है, आपको लिखना है और इसको पढ़ना है। लिखना और पढ़ना है मतलब इसकी प्रैक्टिस करते रहो। इसके अलावा ये होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये जो टेंस होते हैं ना, इस पे क्या होनी चाहिए, हमारी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए अच्छी खासी इस पर क्या होनी चाहिए, हमारी पकड़ होनी चाहिए। अगर हमारी इस पर पकड़ होगी तो कहीं ना कहीं हम जो होंगे बेहतर लिख पाएंगे। अगर आपको बोलते ही नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस होते हैं और सेंटेंस के माध्यम से आप इंग्लिश को जो ऐसे होगा उसको अच्छे से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा ये तो पहला हो गया। दूसरा चीज़ इसमें जो पूछी जाती है, उसमें पूछी जाती है पैसेज। ठीक है, क्या पूछी जाती है, उसमें पूछी जाती है पैसेज। अब एक्चुअली में जो पैसेज आते हैं, इसके आते हैं 5 क्वेश्चन। पैसेज के आते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं, और जो आता है 15 नंबर का एक पैसेज 15 मार्क्स का आता है। इस प्रकार से 5 का गुना 15 में कर देंगे तो 75 नंबर तो यहीं पर हो गए। कितने नंबर का हो गया, 75 नंबर का ही हो गया, 75 नंबर का। अब मेन चीज़ क्या है कि भाई इसको कैसे तैयार करें। पैसेज होते तो कोई बड़े बात में उसमें आंसर मिल जाते, सब हो जाएगा। क्योंकि ये जो 15 मार्क्स के होते हैं पैराग्राफ में होते, कैसे होते हैं, पैराग्राफ में। आप देख लेना इसको, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं। अब तीसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमको देखना है, उसमें प्रेसिस। क्या देखना है इसमें, देखना है हम लोग को प्रेसिस देखेंगे। इस प्रेसिस में अगर हम बात करते हैं तो ये पूछा जाता है 75 नंबर्स का। ठीक है, 75 मार्क्स का होता है। अब प्रेसिस में आपको करना क्या है, प्रेसिस में आपको सारांश लिखना पड़ता है। प्रेसिस में क्या करना पड़ता है, इसमें क्या लिखना पड़ता है, आपको सारांश लिखना पड़ता है। अब लिखना पड़ता है मतलब 1/3 शब्दों में जो भी दिया है, अब कैसे क्या दिया हो गया समझिए। जैसे मान लीजिए आपको वो प्रेसिस जो है, मान लेते हैं 200 वर्ड में दिया है, मान लेते हैं 200 वर्ड। अब 200 वर्ड में दिया गया है तो आपको सारांश का मतलब होता है बहुत बड़ी चीज़ है, उसको छोटे शब्दों में आपको एक्सप्लेन करवाना है 1/3 के रूप में।
तो 200 का 1/3 कितना आ जाएगा, लगभग 3 से भाग दे दो तो लगभग 66 वर्ड में मान लो, है ना। अगर वो 300 वर्ड का पूछ ले, जैसे मान लो 300 वर्ड का अगर पूछ ले वो कि भाई 300 वर्ड का क्या होगा, तो 300 वर्ड का क्या होगा, इसको भी अपन क्या कर लेंगे, 3 से अगर भाग दे दो तो आपको सारांश कितना लिखना है, 100 वर्ड में लिखना है। समझ में आ गया। मुझे 1 बाय 1 के रूप में हमने इन चीज़ों को समझने की यहाँ पर कोशिश की है। इसके अलावा अगर हम बात करते, ठीक है, ये तो 75 नंबर का हो गया। अब इसके अलावा देखो ये कितना होगा, 100 नंबर का ये हो गया, 100 नंबर का वो ये हो गया। इसके अलावा देखा जाए तो 75 नंबर का ये होता है। इस 75 नंबर के बाद ये 75 का होता है। 75 कितना होगा, 150 और ये आ जाएगा 100 250, ठीक है, ये आएगा। अब 50 नंबर का बचेगा आपका ग्रामर, उसको देख लेते अपन, कवर कर लेते। तो देखो इसमें क्या होता है एक्चुअली में, उसके बाद पूछा जाता है ग्रामर। क्या पूछा जाता है, ग्रामर पूछा जाता है। अब एक्चुअली में जो ग्रामर होता है वो होता है 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है। और यहाँ पर जो किस टाइप से क्वेश्चन देता है, फिल इन द ब्रैकेट में देते हैं क्वेश्चन हो, कैसे देता है, फिल इन द ब्रैकेट। तो फिल इन द ब्रैकेट में दिया जाता है। और इसमें जो पूछे जाते हैं मैं क्लियरली बता दूँ, इसमें क्या क्या पूछता है वो, उसमें पूछता है वो, है ना, ये पूछता है। इसके अलावा वर्ब पूछता है, वो क्या पूछता है, वर्ब पूछता है। इसके अलावा देखा जाए तो एंटोनिज्म पूछता है। क्या पूछता है, एंटोनिज्म। एंटोनिज्म के बाद वो क्या पूछता है वो हमें पता होना चाहिए। एंटोनिज्म के बाद क्या पूछता है वो, एनोनेसरी, ठीक है। तो देखो अननेसेसरी पूछता है वो। अननेसेसरी में एक्चुअली में क्या होता है ये भी हमने देख लिया। अब एक्चुअली में हमें क्या करना चाहिए, इस ग्रामर के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारा सबसे ज़्यादा परफेक्ट हो जाए। मैं अभी बता दूँ 2013 से लेकर 2025, भाई ये क्या चीज़ बोल रहे सर आप, तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं ना उसको आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो। उसको अगर सॉल्व कर लोगे तो वहाँ से ही 50% क्वेश्चन आएंगे। मतलब इसको सॉल्व कर लेना आपने, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, 50% जो क्वेश्चंस होंगे ना वो यहाँ से आएंगे। समझ में आ गया, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब प्रीवियस ईयर। इसके अलावा अगर बात करूँ, इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अपन आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल कौन सा, जैसे द हिंदू का, द हिंदू हो गया, है ना, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, है ना। तो इनमें जो आर्टिकल आते हैं 1 या 2 मीनिंग पढ़ लेना चाहिए। 1 या 2 मीनिंग जो होते हैं ना उसको हमें पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि ये ग्रामर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें, बस इतना ही हमें जो है कंपलसरी के पेपर में करना है, क्योंकि ये मेन सिर्फ क्या है, एक क्वालिफाइड पेपर है और क्वालिफाइड पेपर के माध्यम से हमें इसको कवर करना है। बहुत ही आसानी से हम इसको कर सकते हैं। इतनी सारी जानकारी अगर अपन कर लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं इसको करना, ठीक है। बस इतना कर लो, हो जाएगा कर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या बेहतर जो भी लग रहा है आपको, तो कमेंट में आप बता दीजिए कि वीडियो किस टाइप से बनी है, क्या बनी है और उसमें क्या परिवर्तन करना है ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीरान IAS स्टडी सर्कल पर। आज की हमारी जो क्लासेस होने वाली है, जो हमारा एक पेपर होता है मेंस एग्ज़ाम में कंपलसरी पेपर का, जो कि क्वालिफाइड पेपर है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूँ कि हमारा जो वीरान IAS स्टडी सर्कल का एक चैनल है, इसमें हम जो है UPSC CSC 2026 जो कि मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 2027 के लिए करेंगे, 28 के लिए करेंगे, उसके लिए भी ये कंपलसरी का पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कैसे हमें पेपर आता है, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या हमें चुनौती आती है और क्या क्या हमें छोड़ना चाहिए, इन चीज़ों पर भी हमें पूरा फोकस करना है आज, है ना। विस्तार से हम बताएंगे। मेरे बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है वो 3 ईयर का रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो मैंने 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट को मेंटर कर चुका हूँ और मैंने 1 टाइम जो है UPSC CSC 2024 का इंटरव्यू दिया था। इसके अलावा देखा जाए तो मैंने जो है 2026 में जो है
प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो चुका है मेरा, ठीक है, पीटी। इसके अलावा में अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं कि हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026, 27, 28 जो भी एग्ज़ाम रहेगा, है ना, उसमें जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें कंपलसरी का पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एक प्रकार से क्वालिफाइड पेपर होता है। क्या होता है? क्वालिफाइड पेपर होता है। इसमें दो प्रकार के पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है और पेपर बी होता है। पेपर वो 1 में क्या होता है, जितने भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो हमारे भारत के संविधान है, उसमें से 22 भाषाएँ होती है, उसमें से कोई एक भाषा चूज़ कर सकते। तो मैंने यहाँ पर चूज़ कर ली, जैसे हिंदी चूज़ कर ली, ठीक है। और एक होता है इंग्लिश होता है। ये दोनों पेपर होते हैं, दोनों के दोनों पेपर जो होते हैं, ये पेपर होता है हिंदी का 300 नंबर का और ये भी पेपर इंग्लिश का होता है 300 नंबर का। अब मेन क्या है, इसमें क्या लाने पड़ते हैं अपने को, 25% नंबर लाने पड़ते हैं। 25% का मतलब होता है मेन अगर मैं बात कर लूँ तो 75%। अगर 75% अगर आपको नंबर मिलते हैं तो आप क्वालिफाइड माने जाओगे। 74 भी मिल गए और बाकी के पेपरों में पास भी हो गए तो कोई मतलब नहीं, यहाँ से आपका खेल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये मेन होते हैं, ये होता है आपका क्वालिफाइड पेपर पहले, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है तो ये हम प्लानिंग है, मैं आपको 1 बाय 1 लिख के बता देता हूँ कैसे हमें करना है, ठीक है। देखो ये जो हमारा कंपलसरी का जो पेपर होने वाला है, किस टाइप का हमारा पेपर होगा, क्या होगा, उसके बारे में तो हम चर्चा तो कर ही रहे हैं। तो क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, क्वेश्चन हमें कैसे आएंगे, क्या आएंगे, उसके बारे में हम पूरी तरीके से डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। और देखो पेपर का सिस्टम क्या होता है और पेपर हमारे एग्ज़ाम के लिए हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पूरी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब देखो मैं क्लियरली बता दूँ, देखो हमारे पास क्या होता है, क्वालिफाइड पेपर है, ठीक है। तो दो क्या होते हैं हमारे पास, क्वालिफाइंग पेपर। तो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, तो कौन से पेपर होते हैं, एक होता है, मैंने अभी बताया आपको, पेपर ए होगा। पेपर ए होता है जिसमें से अपन कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मुझे चूज़ करनी है 22 भाषाओं में से हिंदी करनी है, किसको मराठी करनी है, उर्दू करनी है, जो भी है, तो मैंने कर ली हिंदी, ठीक। कितनी भाषाओं में से, 22 जो हमारी भाषाओं में से, 22 भाषाओं में से एक, ठीक है, ये पेपर एक होता है। अब इस पेपर के बारे में मैं क्लियरली बता दूं तो ये जो पेपर होता है ये कितने नंबर का होता है, 300 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है। अर्थात इसमें लाने पड़ते हैं अपने को 25% मार्क लाने पड़ते हैं, 25% मार्क्स लाने पड़ते हैं, ठीक है। अर्थात 300 में से कितने लाने पड़ेंगे हमको, पास माने जाएंगे हम। 75 नंबर आप लाते हो तो आप क्वालिफाइड मान लिए जाओगे, ना क्वालिफाइड हो जाओगे, ठीक है। ये होगी पेपर 1 के बारे में। और ऐसा नहीं है हिंदी का ही पेपर होता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, वो आसानी से हम कवर कर लेते। सबसे ज़्यादा कठिनाई आती है इंग्लिश के पेपर में, जो कि पेपर बी का क्वालिफाइड पेपर होता है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर जो पेपर बी होता है, क्या होता है, पेपर बी। अब देखो पेपर बी के बारे में बात करूँ मैं तो मेन चीज़ क्या है, पेपर जो बी होगा तो ये होता है डायरेक्टली इंग्लिश का होता है, ठीक है। इसमें कोई आपको 22 लैंग्वेज या कुछ नहीं देता है, डायरेक्टली बोलेगा इंग्लिश है भैया, करना ही पड़ेगा। इस इंग्लिश के पेपर के बारे में बता दूँ तो ये भी जो होता है वो 300 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 300 नंबर का होता है। और इसमें भी क्या होता है, 25% मार्क लाना अनिवार्य होता है। अगर आप नहीं लाते हो 300 में से 75 नंबर तो आप यहाँ से आउट हो जाओगे। 25% मतलब 300 का आप 25% निकाल लेना तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, मतलब इतने नंबर आने चाहिए। अब ये दो टाइप के होते हैं, ये दोनों पेपरों को आपको क्वालिफाइड करना पड़ता है। ये दोनों क्वालिफाइड हो गए तभी होगा, क्योंकि 5 दिन का एग्ज़ाम होता है। इस 5 दिन के एग्ज़ाम में क्या होता है, स्टार्टिंग में 3 दिन एग्ज़ाम होता है। अभी जो है ना, स्टार्टिंग में 3 दिन एग्ज़ाम होगा, 1 2 3। तो पहले दिन तो ऐसे पूछ लेगा। दूसरे दिन का पेपर जो होगा वो 2 पेपर हो गए, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 होगा। फिर तीसरे दिन जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। फिर इस 3 दिन होने के बाद
1 वीक का टाइम लेता है वो। उसके बाद 2 दिन का जो पेपर होगा, पहले दिन होगा उसमें कंपलसरी के दोनों पेपर। सबसे पहले आपका आ जाएगा इसमें हिंदी का जो भी अपन पेपर है, और उसके बाद इंग्लिश का हो जाएगा। फिर दूसरे दिन आपका आ जाएगा जो आपका ऑप्शनल रहता है वो आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1 बाय 1 के रूप में हमने चीज़ों को समझ लिया कि कैसे पेपर होती है, कैसे चीज़ें होती है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंग्लिश कंपलसरी की, डिटेल में इसको समझ लेते हैं कैसा पेपर होता है, क्या पढ़ना चाहिए। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो इंग्लिश कंपलसरी, देखो इंग्लिश कंपलसरी में अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मेन चीज़ क्या होता है, सबसे पहले अगर यहाँ पर हम देखिए वो क्या पूछता है, उसमें ऐसे पूछता है देखो सबसे पहले अगर बात करें इसमें पूछे जाता है ऐसे। अब देखो जो ऐसे जो होता है, ये ऐसे जो पूछा जाता है 100 नंबर का पूछा जाता है। कितने पूछा जाता है? 100 नंबर का नहीं, 100 मार्क्स का। अब 100 मार्क का भाई ये पूछा जाता है, तो हमें इसे कैसे तैयार करना चाहिए, हमारे लिए चुनौती होती है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, जैसे 2013 से लेकर 2025 के जो भी है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 से 25, इसको क्या करना है, आपको लिखना है और इसको पढ़ना है। लिखना और पढ़ना है मतलब इसकी प्रैक्टिस करते रहो। इसके अलावा ये होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये जो टेंस होते हैं ना, इस पे क्या होनी चाहिए, हमारी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए अच्छी खासी इस पर क्या होनी चाहिए, हमारी पकड़ होनी चाहिए। अगर हमारी इस पर पकड़ होगी तो कहीं ना कहीं हम जो होंगे बेहतर लिख पाएंगे। अगर आपको बोलते ही नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस होते हैं और सेंटेंस के माध्यम से आप इंग्लिश को जो वैसे ऐसे होगा उसको अच्छे से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा ये तो पहला हो गया। दूसरा चीज़ इसमें जो पूछी जाती है, उसमें पूछी जाती है पैसेज। ठीक है, क्या पूछी जाती है, उसमें पूछी जाती है पैसेज। अब एक्चुअली में ये जो पैसेज आते हैं, इसके आते हैं 5 क्वेश्चन। पैसेज के आते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं, और जो आता है 15 नंबर का एक पैसेज 15 मार्क्स का आता है। इस प्रकार से 5 का गुना 15 में कर देंगे तो 75 नंबर तो यहीं पर हो गए। कितने नंबर का हो गया? 75 नंबर का ही हो गया। 75 नंबर का। अब मेन चीज़ क्या है कि भाई इसको कैसे तैयार करें। तो पैसेज होते तो कोई बड़े बात में उसमें आंसर मिल जाते, सब हो जाएगा। क्योंकि ये जो 15 मार्क्स के होते हैं पैराग्राफ में होते हैं। कैसे होते हैं? पैराग्राफ में। आप देख लेना इसको, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं। तीसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमको देखना है, उसमें प्रेसिस। क्या देखना है इसमें? देखना है हम लोग को प्रेसिस। देखेंगे इस प्रेसिस में अगर हम बात करते हैं तो ये पूछा जाता है 75 नंबर्स का। ठीक है, 75 मार्क्स का होता है। अब प्रेसिस में आपको करना क्या है, प्रेसिस में आपको सारांश लिखना पड़ता है। प्रेसिस में क्या करना पड़ता है, इसमें क्या लिखना पड़ता है आपको, सारांश लिखना पड़ता है। अब लिखना पड़ता है मतलब 1/3 शब्दों में जो भी दिया है, जो भी दिया है। अब कैसे क्या दिया होगा समझिए। जैसे मान लीजिए आपको वो प्रेसिस जो है, मान लेते हैं 200 वर्ड में दिया है, मान लेते हैं 200 वर्ड। अब 200 वर्ड में दिया गया है तो आपको सारांश का मतलब होता है बहुत बड़ी चीज़ है, उसको छोटे शब्दों में आपको एक्सप्लेन करवाना है 1/3 के रूप में। तो 200 का 1/3 कितना आ जाएगा, लगभग 3 से भाग दे दो तो लगभग 66 वर्ड में मान लो, है ना। अगर वो 300 वर्ड का पूछ ले, जैसे मान लो 300 वर्ड का अगर पूछ ले वो कि भाई 300 वर्ड का क्या होगा, तो 300 वर्ड का क्या होगा, इसको भी अपन क्या कर लेंगे, 3 से अगर भाग दे दो तो आपको सारांश कितना लिखना है, 100 वर्ड में लिखना है। समझ में आ गया? मुझे 1/1 के रूप में हमने इन चीज़ों को समझने की यहाँ पर कोशिश की है। इसके अलावा अगर हम बात करते
ठीक है, ये तो 75 नंबर का हो गया। अब इसके अलावा देखो ये कितना होगा, 100 नंबर का ये हो गया, 100 नंबर का वो ये हो गया। इसके अलावा देखा जाए तो 75 नंबर का ये होता है। इस 75 नंबर के बाद ये 75 का होता है। 75 75 कितना होगा, 150 150 और ये आ जाएगा 100 250। ठीक है, ये आएगा। अब 50 नंबर का बचेगा आपका ग्रामर, उसको देख लेते अपन, कवर कर लेते। तो देखो इसमें क्या होता है एक्चुअली में, उसके बाद पूछा जाता है ग्रामर। क्या पूछा जाता है, ग्रामर पूछा जाता है। अब एक्चुअली में जो ग्रामर होता है वो होता है 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है। और यहाँ पर जो किस टाइप से क्वेश्चन देता है, फिल इन द ब्रैकेट में देते हैं क्वेश्चन हो। कैसे देता है, फिल इन द ब्रैकेट। तो फिल इन द ब्रैकेट में दिया जाता है। और इसमें जो पूछे जाते हैं मैं क्लियरली बता दूँ, इसमें क्या क्या पूछता है वो। उसमें पूछता है वो, है ना, ये पूछता है। इसके अलावा वर्ब पूछता है, वो क्या पूछता है, वर्ब पूछता है। इसके अलावा देखा जाए तो एंटोनिज्म पूछता है। क्या पूछता है, एंटोनिज्म। एंटोनिज्म के बाद वो क्या पूछता है, वो हमें पता होना चाहिए। एंटोनिज्म के बाद क्या पूछता है वो, एनोनेसरी। सरी, ठीक है। तो देखो अननेसेसरी पूछता है वो। अननेसेसरी में एक्चुअली में क्या होता है ये भी हमने देख लिया। अब एक्चुअली में हमें क्या करना चाहिए, इस ग्रामर के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारा सबसे ज़्यादा परफेक्ट हो जाए। मैं अभी बता दूँ 2013 से लेकर 2025, भाई ये क्या चीज़ बोल रहे सर आप, तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसको आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो। उसको अगर सॉल्व कर लोगे तो वहाँ से ही 50% क्वेश्चन आएंगे। मतलब इसको सॉल्व कर लेना आपने, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, 50% जो क्वेश्चंस होंगे ना वो यहाँ से आएंगे। समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रीवियस ईयर। इसके अलावा अगर बात करूँ, इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अपन आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल कौन सा, जैसे द हिंदू का, द हिंदू हो गया, है ना, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, है ना। तो इनमें जो आर्टिकल आते हैं, एक या दो मीनिंग पढ़ लेना चाहिए। एक या दो मीनिंग जो होते हैं ना, उसको हमें पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि ये ग्रामर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें, बस इतना ही हमें जो है कंपलसरी के पेपर में करना है। क्योंकि ये मेन सिर पर क्या है, एक क्वालिफाइड पेपर है और क्वालिफाइड पेपर के माध्यम से हमें इसको कवर करना है। बहुत ही आसानी से हम इसको कर सकते हैं। इतनी सारी जानकारी अगर अपन कर लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं इसको करना। ठीक है, बस इतना कर लो, हो जाएगा कर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या बेहतर जो भी लग रहा है आपको, तो कमेंट में आप बता दीजिए कि वीडियो किस टाइप से बनी है, क्या बनी है और उसमें क्या परिवर्तन करना है ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीरान IAS स्टडी सर्कल पर। आज की हमारी जो क्लासेस होने वाली है, जो हमारा एक पेपर होता है मेंस एग्ज़ाम में कंपलसरी पेपर का, जो कि क्वालिफाइड पेपर है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूँ कि हमारा जो वीरान IAS स्टडी सर्कल का एक चैनल है, इसमें हम जो है UPSC CSC 2026 जो कि मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 2027 के लिए करेंगे, 28 के लिए करेंगे। उसके लिए भी ये कंपलसरी का पेपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कैसे हमें पेपर आता है, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या हमें चुनौती आती है और क्या क्या हमें छोड़ना चाहिए, इन चीज़ों पर भी हमें पूरा फोकस करना है आज, है ना। विस्तार से हम बताएंगे। मेरे बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है वो 3 ईयर का रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो मैंने 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट को मेंटर कर चुका हूँ और मैंने 1 टाइम जो है UPSC CSC 2024 का इंटरव्यू दिया था। इसके अलावा देखा जाए तो मैंने जो है 2026 में जो है प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो चुका है मेरा, ठीक है, PT। इसके अलावा में अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं कि हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए UPSC CSC प्रीलिम्स 2026, 27, 28 जो भी एग्ज़ाम रहेगा, है ना, उसमें जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें कंपलसरी का पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एक प्रकार से क्वालिफाइड पेपर होता है। क्या होता है, क्वालिफाइड पेपर होता है।
इसमें दो प्रकार के पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है और पेपर बी होता है। पेपर वो 1 में क्या होता है, जितने भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो हमारे भारत के संविधान है, उसमें से 22 भाषाएं होती है, उसमें से कोई एक भाषा चूज़ कर सकते। तो मैंने यहाँ पर चूज़ कर ली, जैसे हिंदी चूज़ कर ली, ठीक है। और एक होता है इंग्लिश होता है। ये दोनों पेपर होते हैं, दोनों के दोनों पेपर जो होते हैं, ये पेपर होता है हिंदी का 300 नंबर का, और ये भी पेपर इंग्लिश का होता है 300 नंबर का। अब मेन क्या है, इसमें क्या लाने पड़ते हैं अपने को, 25% नंबर लाने पड़ते हैं। 25% का मतलब होता है मेन अगर मैं बात कर लूँ तो 75%। अगर 75% अगर आपको नंबर मिलते हैं तो आप क्वालिफाइड माने जाओगे। 74 भी मिल गए और बाकी के पेपरों में पास भी हो गए तो कोई मतलब नहीं, यहाँ से आपका खेल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये मेन होते हैं, ये होता है आपका क्वालिफाइड पेपर पहले, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है तो ये हम प्लानिंग है, मैं आपको 1 बाय 1 लिख के बता देता हूँ कैसे हमें करना है, ठीक है। देखो, ये जो हमारा कंपलसरी का जो पेपर होने वाला है, किस टाइप का हमारा पेपर होगा, क्या होगा, उसके बारे में तो हम चर्चा तो कर ही रहे हैं। तो क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, क्वेश्चन हमें कैसे आएंगे, क्या आएंगे, उसके बारे में हम पूरी तरीके से डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। और देखो, पेपर का सिस्टम क्या होता है और पेपर हमारे एग्ज़ाम के लिए हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पूरी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब देखो, मैं क्लियरली बता दूँ, देखो हमारे पास क्या होता है, क्वालिफाइड पेपर है, ठीक है। तो दो क्या होते हैं हमारे पास, क्वालिफाइंग पेपर। तो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, तो कौन से पेपर होते हैं, एक होता है, मैंने अभी बताया आपको, पेपर ए होगा। पेपर ए होता है जिसमें से अपन कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मुझे चूज़ करनी है 22 भाषाओं में से, हिंदी करनी है, किसको मराठी करनी है, उर्दू करनी है, जो भी है, तो मैंने कर ली हिंदी, ठीक है। कितनी भाषाओं में से, 22 जो हमारी भाषाओं में से, 22 भाषाओं में से एक, ठीक है। ये पेपर एक होता है। अब इस पेपर के बारे में मैं क्लियरली बता दूं तो ये जो पेपर होता है, ये कितने नंबर का होता है, 300 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है। अर्थात इसमें लाने पड़ते हैं अपने को 25% मार्क लाने पड़ते हैं, 25% मार्क्स लाने पड़ते हैं, ठीक है। अर्थात 300 में से कितने लाने पड़ेंगे हमको, पास माने जाएंगे हम। 75 नंबर आप लाते हो तो आप क्वालिफाइड मान लिए जाओगे ना, क्वालिफाइड हो जाओगे, ठीक है। ये होगी पेपर 1 के बारे में। और ऐसा नहीं है हिंदी का ही पेपर होता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, वो आसानी से हम कवर कर लेते। सबसे ज़्यादा कठिनाई आती है इंग्लिश के पेपर में, जो कि पेपर बी का क्वालिफाइड पेपर होता है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो, यहाँ पर जो पेपर बी होता है, क्या होता है, पेपर बी। अब देखो, पेपर बी के बारे में बात करूँ मैं, तो मेन चीज़ क्या है, पेपर जो बी होगा तो ये होता है डायरेक्टली इंग्लिश का होता है, ठीक है। इसमें कोई आपको 22 लैंग्वेज या कुछ नहीं देता है, डायरेक्टली बोलेगा इंग्लिश है भैया, करना ही पड़ेगा। इस इंग्लिश के पेपर के बारे में बता दूँ तो ये भी जो होता है वो 300 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 300 नंबर का होता है। और इसमें भी क्या होता है, 25% मार्क लाना अनिवार्य होता है। अगर आप नहीं लाते हो 300 में से 75 नंबर, तो आप यहाँ से आउट हो जाओगे। 25% मतलब 300 का आप 25% निकाल लेना तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, मतलब इतने नंबर आने चाहिए। अब ये दो टाइप के होते हैं, ये दोनों पेपरों को आपको क्वालिफाइड करना पड़ता है। ये दोनों क्वालिफाइड हो गए तभी होगा, क्योंकि 5 दिन का एग्ज़ाम होता है। इस 5 दिन के एग्ज़ाम में क्या होता है, स्टार्टिंग में 3 दिन एग्ज़ाम होता है। अभी जो है ना, स्टार्टिंग में 3 दिन एग्ज़ाम होगा, 1 2 3। तो पहले दिन तो ऐसे पूछ लेगा। दूसरे दिन का पेपर जो होगा वो 2 पेपर हो गए, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 होगा। फिर तीसरे दिन जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। फिर इस 3 दिन होने के बाद 1 वीक का टाइम लेता है वो। उसके बाद 2 दिन का जो पेपर होगा, पहले दिन होगा उसमें कंपलसरी के दोनों पेपर। सबसे पहले आपका आ जाएगा इसमें हिंदी का जो भी अपन पेपर है, और उसके बाद इंग्लिश का हो जाएगा। फिर दूसरे दिन आपका आ जाएगा जो आपका ऑप्शनल रहता है वो आ जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1 बाय 1 के रूप में हमने चीज़ों को समझ लिया कि कैसे पेपर होते हैं, कैसे चीज़ें होती है।
अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंग्लिश कंपलसरी की, डिटेल में इसको समझ लेते हैं कैसा पेपर होता है, क्या पढ़ना चाहिए। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो इंग्लिश कंपलसरी, देखो इंग्लिश कंपलसरी में अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मेन चीज़ क्या होता है, सबसे पहले अगर यहाँ पर हम देखिए वो क्या पूछता है, उसमें ऐसे पूछता है देखो सबसे पहले अगर बात करें इसमें पूछे जाता है ऐसे। अब देखो जो ऐसे जो होता है, ये ऐसे जो पूछा जाता है 100 नंबर का पूछा जाता है। कितने पूछा जाता है? 100 नंबर का नहीं, 100 मार्क्स का। अब 100 मार्क का भाई ये पूछा जाता है, तो हमें इसे कैसे तैयार करना चाहिए, हमारे लिए चुनौती होती है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, जैसे 2013 से लेकर 2025 के जो भी है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 से 25, इसको क्या करना है, आपको लिखना है और इसको पढ़ना है। लिखना और पढ़ना है मतलब इसकी प्रैक्टिस करते रहो। इसके अलावा ये होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये जो टेंस होते हैं ना, इस पे क्या होनी चाहिए, हमारी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए अच्छी खासी इस पर क्या होनी चाहिए, हमारी पकड़ होनी चाहिए। अगर हमारी इस पर पकड़ होगी तो कहीं ना कहीं हम जो होंगे बेहतर लिख पाएंगे। अगर आपको बोलते ही नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस होते हैं और सेंटेंस के माध्यम से आप इंग्लिश को जो ऐसे होगा उसको अच्छे से अपन लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा ये तो पहला हो गया। दूसरा चीज़ इसमें जो पूछी जाती है, उसमें पूछी जाती है पैसेज, ठीक है, क्या पूछी जाती है, उसमें पूछी जाती है पैसेज। अब एक्चुअली में ये जो पैसेज आते हैं, इसके आते हैं 5 क्वेश्चन, पैसेज के आते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं, और जो आता है 15 नंबर का एक पैसेज 15 मार्क्स का आता है। इस प्रकार से 5 का गुना 15 में कर देंगे तो 75 नंबर तो यहीं पर हो गए। कितने नंबर का हो गया? 75 नंबर का ही हो गया, 75 नंबर का। अब मेन चीज़ क्या है कि भाई इसको कैसे तैयार करें, तो पैसेज होते तो कोई बड़े बात में उसमें आंसर मिल जाते, सब हो जाएगा। क्योंकि ये जो 15 मार्क्स के होते हैं पैराग्राफ में होते, कैसे होते हैं, पैराग्राफ में, आप देख लेना इसको, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं। तीसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमको देखना है, उसमें प्रेसिस, क्या देखना है इसमें, देखना है हम लोग को प्रेसिस देखेंगे। इस प्रेसिस में अगर हम बात करते हैं तो ये पूछा जाता है 75 नंबर्स का, ठीक है, 75 मार्क्स का होता है। अब प्रेसिस में आपको करना क्या है, प्रेसिस में आपको सारांश लिखना पड़ता है। प्रेसिस में क्या करना पड़ता है, इसमें क्या लिखना पड़ता है, आपको सारांश लिखना पड़ता है। अब लिखना पड़ता है मतलब 1/3 शब्दों में जो भी दिया है, जो भी दिया है। अब कैसे क्या दिया होगा समझिए, जैसे मान लीजिए आपको वो प्रेसिस जो है, मान लेते हैं 200 वर्ड में दिया है, मान लेते हैं 200 वर्ड। अब 200 वर्ड में दिया गया है तो आपको सारांश का मतलब होता है बहुत बड़ी चीज़ है, उसको छोटे शब्दों में आपको एक्सप्लेन करवाना है 1/3 के रूप में। तो 200 का 1/3 कितना आ जाएगा, लगभग 3 से भाग दे दो तो लगभग 66 वर्ड में मान लो, है ना। अगर वो 300 वर्ड का पूछ ले, जैसे मान लो 300 वर्ड का अगर पूछ ले वो कि भाई 300 वर्ड का क्या होगा, तो 300 वर्ड का क्या होगा, इसको भी अपन क्या कर लेंगे, 3 से अगर भाग दे दो तो आपको सारांश कितना लिखना है, 100 वर्ड में लिखना है। समझ में आ गया, मुझे 1/1 के रूप में हमने इन चीज़ों को समझने की यहाँ पर कोशिश की है। इसके अलावा अगर हम बात करते, ठीक है, ये तो 75 नंबर का हो गया। अब इसके अलावा देखो ये कितना होगा, 100 नंबर का ये हो गया, 100 नंबर का वो ये हो गया। इसके अलावा देखा जाए तो 75 नंबर का ये होता है। इस 75 नंबर के बाद ये 75 का होता है, 75 कितना होगा, 150 और ये आ जाएगा 100 250, ठीक है, ये आएगा। अब 50 नंबर का बचेगा आपका ग्रामर, उसको देख लेते अपन, कवर कर लेते। तो देखो इसमें क्या होता है एक्चुअली में, उसके बाद पूछा जाता है ग्रामर,
क्या पूछा जाता है, ग्रामर पूछा जाता है। अब एक्चुअली में जो ग्रामर होता है वो होता है 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है। और यहाँ पर जो किस टाइप से क्वेश्चन देता है, फिल इन द ब्रैकेट में देते हैं क्वेश्चन हो, कैसे देता है, फिल इन द ब्रैकेट। तो फिल इन द ब्रैकेट में दिया जाता है। और इसमें जो पूछे जाते हैं मैं क्लियरली बता दूँ, इसमें क्या क्या पूछता है वो, उसमें पूछता है वो, है ना, ये पूछता है। इसके अलावा वर्ब पूछता है, वो क्या पूछता है, वर्ब पूछता है। इसके अलावा देखा जाए तो एंटोनिज्म पूछता है। क्या पूछता है, एंटोनिज्म। एंटोनिज्म के बाद वो क्या पूछता है वो हमें पता होना चाहिए। एंटोनिज्म के बाद क्या पूछता है वो, एनोनेसरी, यूनेसरी, ठीक है। तो देखो अननेसेसरी पूछता है वो। अननेसेसरी में एक्चुअली में क्या होता है ये भी हमने देख लिया। अब एक्चुअली में हमें क्या करना चाहिए, इस ग्रामर के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारा सबसे ज़्यादा परफेक्ट हो जाए। मैं अभी बता दूँ 2013 से लेकर 2025, भाई ये क्या चीज़ बोल रहे सर आप, तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं ना उसको आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो। उसको अगर सॉल्व कर लोगे तो वहाँ से ही 50% क्वेश्चन आएंगे। मतलब इसको सॉल्व कर लेना आपने, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, 50% जो क्वेश्चंस होंगे ना वो यहाँ से आएंगे। समझ में आ गया, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब प्रीवियस ईयर। इसके अलावा अगर बात करूँ इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अपन आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल कौन सा, जैसे द हिंदू का, द हिंदू हो गया, है ना, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, है ना। तो इनमें जो आर्टिकल आते हैं एक या दो मीनिंग पढ़ लेना चाहिए। एक या दो मीनिंग जो होते हैं ना उसको हमें पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि ये ग्रामर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें, बस इतना ही हमें जो है कंपलसरी के पेपर में करना है। क्योंकि ये मेंस ईयर पर क्या है, एक क्वालिफाइड पेपर है और क्वालिफाइड पेपर के माध्यम से हमें इसको कवर करना है। बहुत ही आसानी से हम इसको कर सकते हैं। इतनी सारी जानकारी अगर अपन कर लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं इसको करना, ठीक है। बस इतना कर लो, हो जाएगा कर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या बेहतर जो भी लग रहा है आपको, तो कमेंट में आप बता दीजिए कि वीडियो किस टाइप से बनी है, क्या बनी है और उसमें क्या परिवर्तन करना है ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीरान IAS स्टडी सर्कल पर। आज की हमारी जो क्लासेस होने वाली है, जो हमारा एक पेपर होता है मेंस एग्ज़ाम में कंपलसरी पेपर का, जो कि क्वालिफाइड पेपर है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूँ कि हमारा जो वीरान IAS स्टडी सर्कल का एक चैनल है, इसमें हम जो है UPSC CSC 2026 जो कि मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 2027 के लिए करेंगे, 28 के लिए करेंगे, उसके लिए भी ये कंपलसरी का पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कैसे हमें पेपर आता है, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या हमें चुनौतियाँ आती है और क्या क्या हमें छोड़ना चाहिए, इन चीज़ों पर भी हमें पूरा फोकस करना है आज, है ना। विस्तार से हम बताएंगे। मेरे बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है वो 3 ईयर का रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो मैंने 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट को मेंटर कर चुका हूँ और मैंने 1 टाइम जो है UPSC CSC 2024 का इंटरव्यू दिया था। इसके अलावा देखा जाए तो मैंने जो है 2026 में जो है प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो चुका है मेरा, ठीक है, PT। इसके अलावा में अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं कि हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए UPSC CSC प्रीलिम्स 2026, 27, 28 जो भी एग्ज़ाम रहेगा, है ना, उसमें जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें कंपलसरी का पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एक प्रकार से क्वालिफाइड पेपर होता है। क्या होता है, क्वालिफाइड पेपर होता है। इसमें 2 प्रकार के पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है और पेपर B होता है। पेपर 1 में क्या होता है, जितने भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो हमारे भारत के संविधान है, उसमें से 22 भाषाएं होती है, उसमें से कोई एक भाषा चूज़ कर सकते। तो मैंने यहाँ पर चूज़ कर ली, जैसे हिंदी चूज़ कर ली, ठीक है। और एक होता है इंग्लिश होता है। ये दोनों पेपर होते हैं, दोनों के दोनों पेपर जो होते हैं, ये पेपर होता है हिंदी का 300 नंबर का और ये भी पेपर इंग्लिश का होता है 300 नंबर का। अब मेन क्या है, इसमें क्या लाने पड़ते हैं अपने को, 25%
नंबर लाने पड़ते हैं। 25% का मतलब होता है मेन अगर मैं बात कर लूँ तो 75%। अगर 75% अगर आपको नंबर मिलते हैं तो आप क्वालिफाइड माने जाओगे। 74 भी मिल गए और बाकी के पेपरों में पास भी हो गए तो कोई मतलब नहीं, यहाँ से आपका खेल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये मेन होते हैं, ये होता है आपका क्वालिफाइड पेपर पहले, ठीक है। इसके अलावा ठीक है तो ये हम प्लानिंग है, मैं आपको 1 बाय 1 लिख के बता देता हूँ कैसे हमें करना है, ठीक है। देखो ये जो हमारा कंपलसरी का जो पेपर होने वाला है, किस टाइप का हमारा पेपर होगा, क्या होगा, उसके बारे में तो हम चर्चा तो कर ही रहे हैं। तो क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, क्वेश्चन हमें कैसे आएंगे, क्या आएंगे, उसके बारे में हम पूरी तरीके से डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। और देखो पेपर का सिस्टम क्या होता है और पेपर हमारे एग्ज़ाम के लिए हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पूरी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब देखो मैं क्लियरली बता दूँ, देखो हमारे पास क्या होता है, क्वालिफाइड पेपर है ये, ठीक है। तो दो क्या होते हैं हमारे पास, क्वालिफाइंग पेपर। तो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, तो कौन से पेपर होते हैं, एक होता है मैंने अभी बताया आपको पेपर ए होगा। पेपर ए होता है जिसमें से अपन कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मुझे चूज़ करनी है 22 भाषाओं में से हिंदी करनी है, किसको मराठी करनी है, उर्दू करनी है, जो भी है, तो मैंने कर ली हिंदी, ठीक है। कितनी भाषाओं में से, 22 जो हमारी भाषाओं में से 22 भाषाओं में से एक, ठीक है, ये पेपर एक होता है। अभी इस पेपर के बारे में मैं क्लियरली बता दूं तो ये जो पेपर होता है ये कितने नंबर का होता है, 300 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है। अर्थात इसमें लाने पड़ते हैं अपने को 25% मार्क लाने पड़ते हैं, 25% मार्क्स लाने पड़ते हैं, ठीक है। अर्थात 300 में से कितने लाने पड़ेंगे हमको, पास माने जाएंगे हम। 75 नंबर आप लाते हो तो आप क्वालिफाइड मान लिए जाओगे, ना क्वालिफाइड हो जाओगे, ठीक है। ये होगी पेपर 1 के बारे में। और ऐसा नहीं है हिंदी का ही पेपर होता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, वो आसानी से हम कवर कर लेते। सबसे ज़्यादा कठिनाई आती है इंग्लिश के पेपर में, जो कि पेपर बी का क्वालिफाइड पेपर होता है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर जो पेपर बी होता है, क्या होता है, पेपर बी। अब देखो पेपर बी के बारे में बात करूँ मैं तो मेन चीज़ क्या है, पेपर जो बी होगा तो ये होता है डायरेक्टली इंग्लिश का होता है ये, ठीक है। इसमें कोई आपको 22 लैंग्वेज या कुछ नहीं देता है, डायरेक्टली बोलेगा इंग्लिश है भैया, करना ही पड़ेगा। इस इंग्लिश के पेपर के बारे में बता दूँ तो ये भी जो होता है वो 300 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 300 नंबर का होता है। और इसमें भी क्या होता है, 25% मार्क लाना अनिवार्य होता है। अगर आप नहीं लाते हो 300 में से 75 नंबर तो आप यहाँ से आउट हो जाओगे। 25% मतलब 300 का आप 25% निकाल लेना तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, मतलब इतने नंबर आने चाहिए। अब ये दो टाइप के होते हैं, ये दोनों पेपरों को आपको क्वालिफाइड करना पड़ता है। ये दोनों क्वालिफाइड हो गए तभी होगा, क्योंकि 5 दिन का एग्ज़ाम होता है। इस 5 दिन के एग्ज़ाम में क्या होता है, स्टार्टिंग में 3 दिन एग्ज़ाम होता है। अभी जो है ना, स्टार्टिंग में 3 दिन एग्ज़ाम होगा, 1 2 3। तो पहले दिन तो ऐसे ही पूछ लेगा। दूसरे दिन का पेपर जो होगा वो 2 पेपर हो गए, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 होगा। फिर तीसरे दिन जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। फिर इस 3 दिन होने के बाद 1 वीक का टाइम लेता है वो। उसके बाद 2 दिन का जो पेपर होगा, पहले दिन होगा उसमें कंपलसरी के दोनों पेपर। सबसे पहले आपका आ जाएगा इसमें हिंदी का जो भी अपन पेपर है, और उसके बाद इंग्लिश का हो जाएगा। फिर दूसरे दिन आपका आ जाएगा जो आपका ऑप्शनल रहता है वो आ जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1 बाय 1 के रूप में हमने चीज़ों को समझ लिया कि कैसे पेपर होते हैं, कैसे चीज़ें होती है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंग्लिश कंपलसरी की, डिटेल में इसको समझ लेते हैं कैसा पेपर होता है, क्या पढ़ना चाहिए। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो इंग्लिश कंपलसरी, देखो इंग्लिश कंपलसरी में अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मेन चीज़ क्या होता है, सबसे पहले अगर यहाँ पर हम देखिए वो क्या पूछता है, उसमें ऐसे पूछता है
देखो, सबसे पहले अगर बात करें, इसमें पूछे जाता है ऐसे। अब देखो, जो ऐसे जो होता है, ये ऐसे जो पूछा जाता है 100 नंबर का पूछा जाता है। कितने पूछा जाता है? 100 नंबर का नहीं, 100 मार्क्स का। अब 100 मार्क का भाई ये पूछा जाता है, तो हमें इसे कैसे तैयार करना चाहिए, हमारे लिए चुनौती होती है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, जैसे 2013 से लेकर 2025 के जो भी है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 से 2025, इसको क्या करना है, आपको लिखना है और इसको पढ़ना है। लिखना और पढ़ना है, मतलब इसकी प्रैक्टिस करते रहो। इसके अलावा ये होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये जो टेंस होते हैं ना, इस पे क्या होनी चाहिए, हमारी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। अच्छी खासी इस पर क्या होनी चाहिए, हमारी पकड़ होनी चाहिए। अगर हमारी इस पर पकड़ होगी तो कहीं ना कहीं हम जो होंगे बेहतर लिख पाएंगे। अगर आपको बोलते ही नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये सेंटेंस होते हैं और सेंटेंस के माध्यम से अपन इंग्लिश को जो ऐसे होगा उसको अच्छे से अपन लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा ये तो पहला हो गया। दूसरा चीज़ इसमें जो पूछी जाती है, उसमें पूछी जाती है पैसेज, ठीक है। क्या पूछी जाती है, उसमें पूछी जाती है पैसेज। अब एक्चुअली में ये जो पैसेज आते हैं, इसके आते हैं 5 क्वेश्चन। पैसेज के आते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं, और जो आता है 15 नंबर का, एक पैसेज 15 मार्क्स का आता है। इस प्रकार से 5 का गुना 15 में कर देंगे तो 75 नंबर तो यहीं पर हो गए। कितने नंबर का हो गया? 75 नंबर का ही हो गया, 75 नंबर का। अब मेन चीज़ क्या है कि भाई इसको कैसे तैयार करें। पैसेज होते तो कोई बड़े बात में उसमें आंसर मिल जाते, सब हो जाएगा। क्योंकि ये जो 15 मार्क्स के होते हैं पैराग्राफ में होते हैं। कैसे होते हैं? पैराग्राफ में। आप देख लेना इसको, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं। अब तीसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमको देखना है, उसमें प्रेसिस। क्या देखना है इसमें? देखना है हम लोग को प्रेसिस। देखेंगे इस प्रेसिस में अगर हम बात करते हैं तो ये पूछा जाता है 75 नंबर्स का, ठीक है। 75 मार्क्स का होता है। अब प्रेसिस में आपको करना क्या है, प्रेसिस में आपको सारांश लिखना पड़ता है। प्रेसिस में क्या करना पड़ता है, इसमें क्या लिखना पड़ता है आपको? सारांश लिखना पड़ता है। अब लिखना पड़ता है मतलब 1/3 शब्दों में जो भी दिया है, जो भी दिया है। अब कैसे क्या दिया होगा समझिए। जैसे मान लीजिए आपको वो प्रेसिस जो है, मान लेते हैं 200 वर्ड में दिया है, मान लेते हैं 200 वर्ड। अब 200 वर्ड में दिया गया है तो आपको सारांश का मतलब होता है बहुत बड़ी चीज़ है, उसको छोटे शब्दों में आपको एक्सप्लेन करवाना है 1/3 के रूप में। तो 200 का 1/3 कितना आ जाएगा? लगभग 3 से भाग दे दो तो लगभग 66 वर्ड में मान लो, है ना। अगर वो 300 वर्ड का पूछ ले, जैसे मान लो 300 वर्ड का अगर पूछ ले वो कि भाई 300 वर्ड का क्या होगा, तो 300 वर्ड का क्या होगा, इसको भी अपन क्या कर लेंगे, 3 से अगर भाग दे दो तो आपको सारांश कितना लिखना है? 100 वर्ड में लिखना है। समझ में आ गया? मुझे 1/1 के रूप में हमने इन चीज़ों को समझने की यहाँ पर कोशिश की है। इसके अलावा अगर हम बात करते, ठीक है, ये तो 75 नंबर का हो गया। अब इसके अलावा देखो ये कितना होगा? 100 नंबर का ये हो गया, 100 नंबर का वो ये हो गया। इसके अलावा देखा जाए तो 75 नंबर का ये होता है। इस 75 नंबर के बाद ये 75 का होता है। 75 कितना होगा? 150 और ये आ जाएगा 100, 250, ठीक है, ये आएगा। अब 50 नंबर का बचेगा आपका ग्रामर, उसको देख लेते अपन, कवर कर लेते। तो देखो इसमें क्या होता है एक्चुअली में, उसके बाद पूछा जाता है ग्रामर। क्या पूछा जाता है? ग्रामर पूछा जाता है। अब एक्चुअली में जो ग्रामर होता है वो होता है 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का होता है। और यहाँ पर जो किस टाइप से क्वेश्चन देता है, फिल इन द ब्रैकेट में देते हैं क्वेश्चन हो। कैसे देता है? फिल इन द ब्रैकेट। तो फिल इन द ब्रैकेट में दिया जाता है। और इसमें जो पूछे जाते हैं मैं क्लियरली बता दूँ, इसमें क्या क्या पूछता है वो। उसमें पूछता है वो, है ना, ये पूछता है। इसके अलावा वर्ब पूछता है। वो क्या पूछता है? वर्ब पूछता है।
इसके अलावा देखा जाए तो एंटोनिज्म पूछता है। क्या पूछता है? एंटोनिज्म। एंटोनिज्म के बाद वो क्या पूछता है वो हमें पता होना चाहिए। एंटोनिज्म के बाद क्या पूछता है वो? एनोनेसरी। सरी, ठीक है। तो देखो अननेसेसरी पूछता है वो। अननेसेसरी में एक्चुअली में क्या होता है ये भी हमने देख लिया। अब एक्चुअली में हमें क्या करना चाहिए, इस ग्रामर के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारा सबसे ज़्यादा परफेक्ट हो जाए। मैं अभी बता दूँ 2013 से लेकर 2025, भाई ये क्या चीज़ बोल रहे सर आप? तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं ना उसको आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो। उसको अगर सॉल्व कर लोगे तो वहाँ से ही 50% क्वेश्चन आएंगे। मतलब इसको सॉल्व कर लेना आपने, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, 50% जो क्वेश्चंस होंगे ना वो यहाँ से आएंगे। समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रीवियस ईयर। इसके अलावा अगर बात करूँ इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अपन आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल कौन सा? जैसे द हिंदू का, द हिंदू हो गया, है ना। इंडियन एक्सप्रेस हो गया, है ना। तो इनमें जो आर्टिकल आते हैं एक या दो मीनिंग पढ़ लेना चाहिए। एक या दो मीनिंग जो होते हैं ना उसको हमें पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि ये ग्रामर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें, बस इतना ही हमें जो है कंपलसरी के पेपर में करना है, क्योंकि ये मेन सिर्फ क्या है, एक क्वालिफाइड पेपर है और क्वालिफाइड पेपर के माध्यम से हमें इसको कवर करना है। बहुत ही आसानी से हम इसको कर सकते हैं। इतनी सारी जानकारी अगर अपन कर लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं इसको करना, ठीक है। बस इतना कर लो, हो जाएगा कर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या बेहतर जो भी लग रहा है आपको, तो कमेंट में आप बता दीजिए कि वीडियो किस टाइप से बनी है, क्या बनी है और उसमें क्या परिवर्तन करना है ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीरान आईएएस स्टडी सर्कल पर। आज की हमारी जो क्लासेस होने वाली है, जो हमारा एक पेपर होता है मेंस एग्ज़ाम में कंपलसरी पेपर का, जो कि क्वालिफाइड पेपर है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूँ कि हमारा जो वीरान आई स्टडी सर्कल का एक चैनल है, इसमें हम जो है यूपीएससी सीएससी 2026 जो कि मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 2027 के लिए करेंगे, 28 के लिए करेंगे, उसके लिए भी ये कंपलसरी का पेपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कैसे हमें पेपर आता है, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या हमें चुनौती आती है और क्या क्या हमें छोड़ना चाहिए, इन चीज़ों पर भी हमें पूरा फोकस करना है आज, है ना। विस्तार से हम बताएंगे। मेरे बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है वो 3 ईयर का रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो मैंने 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट को मेंटर कर चुका हूँ और मैंने वन टाइम जो है यूपीएससी सीएससी 2024 का इंटरव्यू दिया था। इसके अलावा देखा जाए तो मैंने जो है 2026 में जो है प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो चुका है मेरा, ठीक है, पीटी। इसके अलावा में अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं कि हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026, 27, 28 जो भी एग्ज़ाम रहेगा, है ना, उसमें जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें कंपलसरी का पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एक प्रकार से क्वालिफाइड पेपर होता है। क्या होता है? क्वालिफाइड पेपर होता है। इसमें दो प्रकार के पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है और पेपर बी होता है। पेपर वो 1 में क्या होता है, जितने भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो हमारे भारत के संविधान है, उसमें से 22 भाषाएं होती है, उसमें से कोई एक भाषा चूज़ कर सकते। तो मैंने यहाँ पर चूज़ कर ली, जैसे हिंदी चूज़ कर ली, ठीक है। और एक होता है इंग्लिश होता है। ये दोनों पेपर होते हैं, दोनों के दोनों पेपर जो होते हैं, ये पेपर होता है हिंदी का 300 नंबर का और ये भी पेपर इंग्लिश का होता है 300 नंबर का। अब मेन क्या है इसमें, क्या लाने पड़ते हैं अपने को, 25% नंबर लाने पड़ते हैं। 25% का मतलब होता है मेन अगर मैं बात कर लूँ तो 75%। अगर 75% अगर आपको नंबर मिलते हैं तो आप क्वालिफाइड माने जाओगे। 74 भी मिल गए और बाकी के पेपरों में पास भी हो गए तो कोई मतलब नहीं, यहाँ से आपका खेल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये मेन होते हैं, ये होता है आपका क्वालिफाइड पेपर पहले, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है तो ये हम प्लानिंग है, मैं आपको 1 बाय 1 लिख के बता देता हूँ कैसे हमें करना है, ठीक है।
देखो ये जो हमारा कंपलसरी का जो पेपर होने वाला है, किस टाइप का हमारा पेपर होगा, क्या होगा, उसके बारे में तो हम चर्चा तो कर ही रहे हैं। तो क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, क्वेश्चन हमें कैसे आएंगे, क्या आएंगे, उसके बारे में हम पूरी तरीके से डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। और देखो पेपर का सिस्टम क्या होता है और पेपर हमारे एग्ज़ाम के लिए हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पूरी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब देखो मैं क्लियरली बता दूं, देखो हमारे पास क्या होता है, क्वालिफाइड पेपर है, ठीक है। तो दो क्या होते हैं हमारे पास, क्वालिफाइंग पेपर। तो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, तो कौन से पेपर होते हैं, एक होता है, मैंने अभी बताया आपको, पेपर ए होगा। पेपर ए होता है जिसमें से अपन कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मुझे चूज़ करनी है 22 भाषाओं में से हिंदी करनी है, किसको मराठी करनी है, उर्दू करनी है, जो भी है, तो मैंने कर ली हिंदी, ठीक। कितनी भाषाओं में से, 22 जो हमारी भाषाओं में से, 22 भाषाओं में से एक, ठीक है, ये पेपर एक होता है। अब इस पेपर के बारे में मैं क्लियरली बता दूं, तो ये जो पेपर होता है ये कितने नंबर का होता है, 300 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है। अर्थात इसमें लाने पड़ते हैं अपने को 25% मार्क लाने पड़ते हैं, 25% मार्क्स लाने पड़ते हैं, ठीक है। अर्थात 300 में से कितने लाने पड़ेंगे हमको, पास माने जाएंगे हम। 75 नंबर आप लाते हो तो आप क्वालिफाइड मान लिए जाओगे ना, क्वालिफाइड हो जाओगे, ठीक है। ये होगी पेपर 1 के बारे में। और ऐसा नहीं है हिंदी का ही पेपर होता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, वो आसानी से हम कवर कर लेते। सबसे ज़्यादा कठिनाई आती है इंग्लिश के पेपर में, जो कि पेपर बी का क्वालिफाइड पेपर होता है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर जो पेपर बी होता है, क्या होता है, पेपर बी। अब देखो पेपर बी के बारे में बात करूँ मैं, तो मेन चीज़ क्या है, पेपर जो बी होगा तो ये होता है डायरेक्टली इंग्लिश का होता है ये, ठीक है। इसमें कोई आपको 22 लैंग्वेज या कुछ नहीं देता है, डायरेक्टली बोलेगा इंग्लिश है भैया, करना ही पड़ेगा। इस इंग्लिश के पेपर के बारे में बता दूँ तो ये भी जो होता है वो 300 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 300 नंबर का होता है। और इसमें भी क्या होता है, 25% मार्क लाना अनिवार्य होता है। अगर आप नहीं लाते हो 300 में से 75 नंबर, तो आप यहाँ से आउट हो जाओगे। 25% मतलब 300 का आप 25% निकाल लेना, तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, मतलब इतने नंबर आने चाहिए। अब ये दो टाइप के होते हैं, ये दोनों पेपरों को आपको क्वालिफाइड करना पड़ता है। ये दोनों क्वालिफाइड हो गए तभी होगा, क्योंकि 5 दिन का एग्ज़ाम होता है। इस 5 दिन के एग्ज़ाम में क्या होता है, स्टार्टिंग में 3 दिन एग्ज़ाम होता है। अभी जो है ना, स्टार्टिंग में 3 दिन एग्ज़ाम होगा, 1 2 3। तो पहले दिन तो ऐसे पूछ लेगा। दूसरे दिन का पेपर जो होगा वो 2 पेपर हो गए, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 होगा। फिर तीसरे दिन जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। फिर इस 3 दिन होने के बाद 1 वीक का टाइम लेता है वो। उसके बाद 2 दिन का जो पेपर होगा, पहले दिन होगा उसमें कंपलसरी के दोनों पेपर। सबसे पहले आपका आ जाएगा इसमें हिंदी का जो भी अपन पेपर है, और उसके बाद इंग्लिश का हो जाएगा। फिर दूसरे दिन आपका आ जाएगा जो आपका ऑप्शनल रहता है वो आ जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1 बाय 1 के रूप में हमने चीज़ों को समझ लिया कि कैसे पेपर होती है, कैसे चीज़ें होती है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंग्लिश कंपलसरी की, डिटेल में इसको समझ लेते हैं कैसा पेपर होता है, क्या पढ़ना चाहिए। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो इंग्लिश कंपलसरी, देखो इंग्लिश कंपलसरी में अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मेन चीज़ क्या होता है, सबसे पहले अगर यहाँ पर हम देखिए वो क्या पूछता है, उसमें ऐसे पूछता है। देखो सबसे पहले अगर बात करें, इसमें पूछे जाता है ऐसे। अब देखो जो ऐसे जो होता है, ये ऐसे जो पूछा जाता है 100 नंबर का पूछा जाता है। कितने पूछा जाता है, 100 नंबर का नहीं, 100 मार्क्स का। अब 100 मार्क का भाई ये पूछा जाता है, तो हमें इसे कैसे तैयार करना चाहिए, हमारे लिए चुनौती होती है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, जैसे 2013 से लेकर 2025 के जो भी है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 से 2025, इसको क्या करना है, आपको लिखना है।
और इसको पढ़ना है, लिखना और पढ़ना है, मतलब इसकी प्रैक्टिस करते रहो। इसके अलावा ये होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये जो टेंस होते हैं ना, इस पे क्या होनी चाहिए, हमारी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। अच्छी खासी इस पर क्या होनी चाहिए, हमारी पकड़ होनी चाहिए। अगर हमारी इस पर पकड़ होगी तो कहीं ना कहीं हम जो होंगे बेहतर लिख पाएंगे। अगर आप